बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ चिली गार्लिक बंस विदाउट ओवन। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट तरीका है। मैदा मैंने लिया है 3 कप, ठीक है। मैदा मैंने एक बाउल में जो है वो डाल दिया है। 3 कप मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, आपने भी एक खूबसूरत सा बाउल ले लेना है और इसके अंदर 3 कप जो है वो मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद नमक जो है हस्बे ज़रूरत आप जितना समझते हैं, मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें जो है नमक ऐड किया है। खमीर में इसमें जो है 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैं खमीर ऐड कर रही हूँ और चीनी जो है वो 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। आप 1.5 टेबल स्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स करना है, जैसे मैं मिक्स करके आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद जो है दूध जो है नीम गर्म जो है वो आपने ऐड करना है, मतलब 1 कप आप लगा लें। अंडा जो है वो भी इसमें 1 अंडा जाएगा और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मतलब जो आप लोगों का नीम गर्म पानी होना चाहिए, पानी जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना ये सख्त हो जाता है और आपको वो रेसिपी का मज़ा नहीं देगा जो इसमें होना चाहिए। तो पानी हमेशा जो है वो नीम गर्म इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपकी जो है ना सॉफ्ट डो बन जाएगी, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। नीम गर्म पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं वापस बता रही हूँ आप लोगों को। ऑयल जो है 1 टेबल स्पून मैंने जो है इसमें ऑयल ऐड किया है और इसे अच्छी तरीके से दोबारा से मैंने गूंदा है। ये देखिए, मैं इसे दोबारा से गूंद कर जो है मतलब 2-3 ड्रॉप ऑयल के लगाऊंगी ऊपर से इसे। ये देखिए, ऊपर से लगाकर फुल कवर कर दूंगी ऑयल से इसे चम्मच की मदद से। ये जो है वो मतलब ये ब्रश वाला चम्मच होता है, कि आपको मार्केट से मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है, वरना आप जो है हाथ की मदद से भी लगाकर जो है इसे रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने पेपर लगा दिया इसके ऊपर। अब इसे जो है 1-2 घंटे के लिए जो है मैं रख दूंगी। ये देखिए, मक्खन जो था वो 4 टेबल स्पून जो है मेरे पास मक्खन है। उसके अंदर जो है चॉप लहसुन जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ऐड करना है धनिया और चुटकी, मतलब जो कट की हुई ना आपके पास जो होती है धनिया, वो आपने इसमें ऐड करना है। और ऑर्गेनिक जो है वो 1 चुटकी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद जो है बीच वाली मिर्च जो है, लाल मिर्च जो होती है, वो आपने ऐड करनी है 1.5 टेबल स्पून। और इस तरीके से एक आप लोगों के पास जो है ना एक मसाला बन जाएगा और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और आपने भी इसी तरीके से इसे मिक्स करना है। ये देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार आप लोगों का रेसिपी बनने वाली है। बहुत मज़ेदार बनती है ये। आप जो है वो टी टाइम पे खा सकते हैं, या मतलब कभी भी आपका दिल करे आप झटपट खा सकते हैं। इसे बनाकर आप रख सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते आप बनाकर इसे रख सकते हैं। जब इसे रेडी कर लेंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये कवर किया हुआ जो मेरा खमीर वाला जो मैदा था, वो देखिए बिल्कुल फूल गया है, आपके सामने है। इसे एक बार और मैं गूंदूंगी ताकि ये एक जान हो जाए। सबको मैं मतलब पूरे के पूरे को है ना अच्छी तरीके से एक बार मैं गूंद लूँगी। इस तरीके से आपने भी एक बार दोबारा जो है वो गूंद लेना है। अब ये जो सारा गूंदा हुआ था, मैं इसे जो है ना मतलब एक उस पे ले आई हूँ, एक ट्रे में, वो जो लकड़ी वाली ट्रे होती है, और 2-3 ड्रॉप जो है मैंने ऑयल के डाले हैं और इसे वापस से मैं गूंदने लगी हूँ। ये देखिए कितने आसान तरीके से आपकी रेसिपी जो है आपकी आज की जो है वो रेडी होने वाली है। ये देखिए, अच्छी तरीके से मैंने इसे गूंद लिया और इसके अब मैं पीसेस करने वाली हूँ। ये देखिए, चम्मच की मदद से मैंने इसके जो है अच्छे खासे पीसेस कर लिए, जिसे मैं एक एक करके जो है वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या करना है। ऑयल मैंने लगाया है, 2 से 3 ड्रॉप जो है मैंने ऑयल लगा दिए हैं एक प्लेट के अंदर। ये देखिए, आपने भी इसी तरीके से लगाना है और इसके बाद ये देखिए पूरी प्लेट पे कवर करना है आपने। और इसके जो है इसके जो मतलब ये बॉल बनाकर जो है ना आपने इस तरीके से रख लेने हैं सारे जितने आप पीसेस करेंगे, और उसे आपने जो है ना ढककर रख देना है। 10 मिनट के लिए आप इसे रख दें और 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, 10 मिनट के बाद जो है मेरे जो जितने थे वो रेस्ट हो चुका है, जितना होना था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आपने क्या करना है। अब इसे जो है एक एक करके आप उठाएंगे और उठाकर जो है मैदा ज़रूरत के मुताबिक मैं ट्रे के ऊपर लगा रही हूँ, लकड़ी वाली ट्रे के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है। अब इसे जो है मैं रोटी की शेप दे रही हूँ, छोटी वाली जो रोटी होती है, इस तरीके से आपने जो है ना वो ये करना है। ये देखिए, और इस तरीके से रोटी की शेप में ये बन गया है। और ये जो मैंने बटर में बनाया था मसाला, ये मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चम्मच की मदद से, ब्रश वाले चम्मच की मदद से। ये देखिए, अब इसको जो है मैं अच्छी तरीके से जो है ना पूरे को जो है ना कवर कर लूँगी। ये देखिए, पूरे को मैं कवर करूँगी, कोई मसले की बात नहीं है। झटपट तरीका है, आसान तरीके से आज के हमारे चिली गार्लिक बन जो है वो बनने वाले हैं, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप जो है वो
सारे को कवर कर ले। उसके बाद जो है इस तरीके से आपने फोल्ड करने हैं और फोल्ड करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ आपने क्या करना है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसी तरीके से आपने जो है ना वो फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ये गोलाई में आपने इस तरीके से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप जो है इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत ही आसान, नहायत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इस तरीके से जो है आपका जो चिली गार्लिक बन है वो बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल कच्चा बन चुका है। अब इसी तरीके से सारे पेड़े, जितने भी मैंने पेड़े बनाए थे उसे इसी तरीके से जो है पहले मैं कवर करूँगी मक्खन के साथ, और मक्खन के साथ इसे, मक्खन के बाद जो है इसे फोल्ड करती जाऊँगी। सारे के सारे बन जो है वो इसी तरीके से मुझे बनाने हैं और आपने भी इसी तरीके से बनाने हैं। बहुत आसान रेसिपी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और इस तरीके से ये देख सकते हैं आप कि मैंने सारे बन जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। बन जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ऊपर से मैं जो है इसे और जो है गार्निशिंग के तौर पे जो है वो मतलब जो मक्खन है वो लगा रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और कलर बिल्कुल जो है बाहर जैसा आए, जैसा हमें मार्केट से मिलता है। तो इसी तरीके से सारे को मैं कवर कर चुकी हूँ। और अब जो है मैं जो है अप्लाई एक मतलब अंडे की जर्दी जो है ना वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। एक अंडे की जर्दी को मैंने फेंट लिया था, उसके बाद जो है बुरिश वाले चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और ये जो मैंने प्लेट में रखा हुआ है ये वो प्लेट है जिसके अंदर हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं। तो अगर आपके घर में पिज़्ज़ा वाली प्लेट नहीं है तो आप कोई भी परात जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्लेट लोहे की आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की होनी चाहिए जिस तरीके की जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रही है। अब देखिए चूल्हे का जो ऊपर का होता है वो मैंने एक भगोने के अंदर रख दिया है और इसे 10 मिनट के लिए मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसे लो फ्लेम के ऊपर जो है 30 से 35 मिनट तक जो है लो फ्लेम के लिए जो है वो रख रही हूँ। अब ये देखिए ओवन टेम्परेचर हमारे पास 180C होता है फॉर 25 मिनट्स, लेकिन जो है वो मैं ओवन में यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस वजह से जो है आप देख सकते हैं कि मैंने चूल्हे पर जो है वो इसे रेडी कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप चिली गार्लिक बन जो है आपके बिल्कुल रेडी हैं और आप जो है इन्हें 1 वीक तक जो है स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। लेकिन आप जिसमें भी रखें उसमें एयर जो है वो बिल्कुल लॉक होनी चाहिए। अप्लाई बटर और ऑलिव ऑयल, अब मैं जो है इसमें बटर जो है वो ऐड कर रही हूँ। बटर जो होता है वो सारी चीज़ों में मैं लगा लूँगी। ये देखिए बटर अच्छी तरीके से मैं लगा लिया है, मैंने सारे के सारे उस पर मैंने जो है वो बटर लगा दिया है। और अब मैं जो है इसे प्लेट में जो है वो सर्व करने वाली हूँ, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। सारे के सारे उठाऊँगी, ये देखिए उठा रही हूँ मैं, और मैंने जो है वो प्लेट में जो है वो रख लिए हैं। और मैं जो है इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसा जो है आपके पास शेप आ चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो ज़रूर दुआ देंगे कि कितनी आसान रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। और कोई भी ऐसी रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ जिसमें जो है आपको बाहर से कुछ लाना पड़े। सारी की सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं और इस तरीके से जो है वो आप चिली गार्लिक बन जो है विदाउट ओवन जो है वो आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान, नहायत ही आसान रेसिपी थी। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है पसंद आई हो। कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाअल्लाह मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।